पुत्रदा एकादशी के दिन करेंगे उपाय संतान सुख की होगी प्राप्ति। पुत्रदा एकादशी का दिन संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने कुछ विशेष उपायों के बारे में। हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत साल में 2 बार पड़ता है, एक पौष महीने में और दूसरा सावन महीने में। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और माना जाता है इस दिन व्रत रखने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत पारिवारिक सुख शांति और संतान के उज्ज्वल भविष्य के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इस बार एकादशी पुत्रदा एकादशी मनाई जा रही है 5 अगस्त को, तो आपको भी इसी दिन व्रत रखना है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ उपायों के बारे में जो कि आप उस दिन कर सकते हो और मन चाहे संतान की प्राप्ति भी कर सकते हो। तुलसी की माला से ओम देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णा त्वामं शरणं गतः मंत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। तुलसी को भगवान विष्णु की बहुत प्रिय है और यह मंत्र संतान प्राप्ति का एक शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। तो आप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी की माला से मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे माना जाता है कि यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, जिससे संतान की प्राप्ति के लिए यह मंत्र का जाप अवश्य से करें। यह व्रत भगवान विष्णु के लिए ही माना जाता है। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है, इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और संतान सुख का आशीर्वाद भी देते हैं। व्रत का पालन। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत का पालन रखने से मन को शुद्ध किया जा सकता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत रखते समय सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए और मन को भगवान में लगाए रखना चाहिए। इस दिन दान पुण्य का बहुत ही महत्व होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन दान में भी दे सकते हैं, जिससे आपके व्रत में कोई कमी रह जाती है तो उसे भी यह पूरा हो जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। इससे भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय को चारा खिलाने से भी पुण्य मिलता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। इन उपायों को करते समय शुद्ध मन से भगवान विष्णु पर विश्वास रखें। नियमित रूप से पूजा पाठ करते रहें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी भी होंगी। और लड्डू गोपाल की अगर आप सेवा करना चाहते हो तो आप लड्डू गोपाल की सेवा भी कर सकते हैं। आप अगर उन्हें घर लाना चाहते हैं तो आप इस दिन उन्हें घर भी ला सकते हैं, जिससे लड्डू गोपाल की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि आपके घर में कोई भी चीज़ की कमी ना रहे और आपको संतान सुख का भी सुख मिल सके। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल को सुबह स्नान कराकर आपको उन्हें शुद्ध वस्त्र पहनाने होते हैं और उनको श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाना होता है। लड्डू गोपाल को 4 समय भोग लगता है। आप भोग में ड्राई फ्रूट्स का, फलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें सात्विक भोजन ही खिलाना चाहिए। लड्डू गोपाल घर में आने के बाद वह घर उनका हो जाता है, तो सभी कार्य वहाँ पर उन्हीं की वजह से और उन्हीं के लिए किए जाते हैं। उन्हें सबसे पहले भोग लगाया जाता है, फिर स्वयं ग्रहण किया जाता है।
तो दोस्तों, ये है हमारी आज के कुछ खास उपाय जिन्हें करके आप भी अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को सुख समृद्ध बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। हरे कृष्णा।